और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया है। 270 का वो मैजिक फिगर वो पार कर चुके हैं। उनके पक्ष में 277 वोट गए हैं। इलेक्टोरल वोट 277। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। 277 वोट उनके पक्ष में गए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर। हालांकि शुरुआत से ही रुझानों में, ट्रेंड में वो लगातार आगे चल रहे थे। एक बड़ी लीड उन्होंने बना रखी थी और अब 270 के भी उस आंकड़े को पार कर गए, यानी कि तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। दोबारा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। 2016 में उन्होंने 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उसके बाद जो बाइडेन बने और उसके बाद अब 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। और अगर इसे दूसरे एंगल से देखें तो ये दूसरी बार होगा जब एक महिला उम्मीदवार जो कि राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी थी, उनकी हार हुई है। आपको फिर से बता देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट के साथ उन्होंने बहुमत के आंकड़े को पा लिया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, वो फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं और वहां पर वो संबोधन करने वाले हैं। तो अब जब ये खबर सामने आ चुकी है, जब वो बहुमत के उस फिगर को, 270 के उस मैजिक फिगर को पार कर चुके हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की सुबह से ही जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ बता रही थी कि वो जीत की ओर अग्रसर है। देखिए, and will know what he wants to do. You know, he often accounts for the fact that he had so much turnover in his first term, in his term as president, by the fact that he didn't really know Washington, and he was new to this realm that he had come to win the presidency, and he promises us that now he knows whom he wants to hire, now he knows the kind of people he wants to have around him. ये देखिए तस्वीरों में, ये वो तमाम स्टेट्स के, यानी कि स्विंग स्टेट्स जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, ये वो स्विंग स्टेट्स है जिन्होंने ट्रंप को जीत दिलाई है। 7 स्विंग स्टेट जहां पर ट्रंप ने बाजी को पलट दिया है। इन 7 स्टेट में पिछली बार 6 पर जो बाइडेन का, डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार उस कब्जे को ध्वस्त कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और बाजी पलट दी। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ही ली। मात्र 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं कमला हैरिस को और 270 के इस मैजिक फिगर को भी पार कर गए डोनाल्ड ट्रंप। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जे के त्रिपाठी सर, हम सुबह से इस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि स्विंग स्टेट्स ने इस बार वाकई में स्विंग कर दिया। जो पिछली बार एक मुश्त वोट गया था जो बाइडेन के पक्ष में, वो इधर घूम गया। जी बिल्कुल, 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स के वोट जो थे वो पिछली बार बाइडेन के पक्ष में गए। इसका मतलब कि स्विंग स्टेट्स पे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने काफ़ी काम किया है इलेक्शन के लिए, और इसी का परिणाम यह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। ये शायद 5वीं या 6वीं बार होगा कि कोई व्यक्ति दूसरी बार 4 साल के अंतराल से राष्ट्रपति बना है। वैसे तो 2 टर्म तक जनरली बनते आए हैं, लेकिन अब देखिए, अब देखना यह है कि कोई केस। राम कृपाल सर, ये जो वहां पर एक नैरेटिव चल रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बार बार कमला हैरिस की तरफ से बयान दिया जा रहा था। ट्रंप का वो कौन सा बयान था जिससे लोग कनेक्ट हो गए? देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि सुबह से लेकर के अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी समय भी जब ट्रंप कमला हैरिस से पीछे रहे हों। जी, तो जो वर्डिक्ट आई है बहुत ही क्लियर कट वर्डिक्ट है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो पिछले 2 साल से इस धरती पर एकदम कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, सुपर पावर्स के बीच में कोई डायलॉग नहीं, जहां देखिए जैसे टेलीविज़न खोलिए आता था न्यूक्लियर पावर, अभी कोई आए, बड़े बड़े नेताओं के बयान आते थे कि न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है, तमाम तरह का, और तमाम दोनों शक्तियाँ, दोनों पावर चुप थी। तो ट्रंप ने जो ये बात कही थी बहुत डिसिव होकर के, जैसा मैंने कहा कि उनसे एक मैसेज थी, देयर इज़ होप। और मैं कहूँ इंडिया के हिसाब से तो जैसे ही 240 ट्रंप ने पार किया
तो मैं समझ गया कि अब तो बिल्कुल जस्टिस फैसला है। लेकिन आरती टिक्कू जी आपने कहा था कि कमला हैरिस एटलीस्ट 241 तक तो पहुंचेंगी, यहां तो उनका मीटर 226 पर आकर रुक गया। देखिए, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है कि वो 226 पे ही अटक गए। मैं तो बहुत खुश हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फाइनली आ गए, और ये वेल डिजर्व विक्ट्री है। ये वॉर मॉन्गर्स की हार है। ये पूरी दुनिया में जितने भी वॉर मॉन्गर्स हैं, ये उनको सबक मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में। वो सारे लोग जो शांति की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार शांति की बात की। हम सब की जीत है जो शांति के लिए हमेशा बोलते आ रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा चला पिछले 8 साल में, 10 साल में जो चलाया गया, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई, उनके खिलाफ जो उन्होंने इंडाइटमेंट और जिस तरह के केसेस फाइल किए कि वो उनको जेल भेजने की साजिशें की, उनके खिलाफ क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आज जीते हैं। मुझे लगता है ये ओवरऑल विश्व के लिए बहुत अच्छा एक टर्निंग पॉइंट है, एक नई डायरेक्शन। पूर्व राजदूत रहे, अनुभवी भी है मेहरोत्रा सर। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप, अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली नहीं, लेकिन ये नतीजे बता दिए कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। भारत पर इसका कितना असर होगा, संबंध कितने प्रगाढ़ होंगे, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप इसी मंच पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। मेहरोत्रा सर प्लीज कंटिन्यू। सर, मेरा ये अंदाज है जी कि भारत में विशेष रूप से ट्रंप की जीत पर काफ़ी खुशी का माहौल बनेगा जी, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मोदी और ट्रंप, हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में एक ख़ास संबंध रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की पार्टी की मीटिंग में कभी नहीं गए, लेकिन हमारे मोदी जी ट्रंप की सबसे बड़ी पार्टी मीटिंग में गए थे और उनका स्वागत उनकी पार्टी ने किया था। तो इतने ऊंचे तबके पर इतनी दोस्ती होना और वो दोस्ती निभाना, उसका वक्त आज आ गया है। और हम ये सोचते हैं कि ट्रंप के होने से भारत को लाभ ही लाभ होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी लोग भारत में ऐसे थे जिनको कमला हैरिस से के जीतने और हारने का तो कोई प्रश्न उनके सामने, उसका उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन उनकी सहानुभूति उनके साथ इसलिए ज़रूर थी कि उनके रक्त में भारत मौजूद है, और वो अवस्था अभी भी बनी रहेगी। और जैसे मैं सोचता हूँ कि ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ होता है और इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोटिंग होती है वो दिसंबर के महीने में होती है। लेकिन उससे पहले जो इलेक्टर्स के लिए वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग ने बता दिया कि 270 के इस मैजिक फिगर को क्रॉस कर चुके हैं। 277 इलेक्टोरल वोट पा करके अमेरिकी राष्ट्रपति अब इनका बनना तय हो चुका है। थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप लोगों को संबोधित करेंगे। 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और लगातार आप कह सकते हैं कि 4 साल के गैप के बाद राष्ट्रपति बनने वाले वो चौथे से 5वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन यहां पर आरती टिक्कू जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि लोग कह रहे थे कि क्या 235 साल का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनावी इतिहास बदलेगा? क्या कोई महिला राष्ट्रपति बनेंगी? क्या पहले हिलेरी क्लिंटन की हार होती है 2016 में, और 24 में फिर से एक महिला उम्मीदवार की हार, ये क्या बताती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यूएस में महिला और जो पुरुष है वो वाला डिबेट था इस वक्त। इनफैक्ट हिलरी के टाइम पे भी कहूंगी मैं
कि ट्रंप और हिलरी के बीच में कॉम्पिटेंस का इशू था। हिलरी और कमला दोनों बहुत कमजोर कैंडिडेट्स हैं। कमला तो और भी ज्यादा, हिलरी से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा कमजोर कैंडिडेट थी। जब तक एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत फीमेल कैंडिडेट नहीं आता यूएस में, यूएस की जनता, यूएस के वोटर्स किसी महिला को प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है डेमोक्रेसीज काफ़ी मैच्योर हुई है पिछले 30-35 साल में। अब वो वाला हाल नहीं है कि जब बिल्कुल किसी महिला को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। और ओवरऑल अगर आप देखें, ऐसा नहीं है, कमला हैरिस पहली वाइस प्रेसिडेंट तो बनी और इसी देश ने उसको चुना, लेकिन क्या वो प्रेसिडेंट बनने लायक थी? वो आज की जनता ने, यूएस की जनता ने दिखा दिया कि वो प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कमजोर है, और वही हमको दिखा। यूके देवनाथ सर, भारतीयों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जाता है कि अमेरिका फर्स्ट की जब वो बात करते हैं तो फिर भारतीयों की चिंता ये हो जाती है कि फिर H-1B वीजा का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करेंगे या जो चल रहा है चलने देंगे? देखिए, अमेरिका जो है भारत से टैलेंट चाहता है। हाँ। ऐसे लोगों को चाहता है जो कि डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, हाईली प्रोफेशनल्स हों, फाइनेंशियल विजार्ड हों, और जो जाके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके। हाँ। तो भारतीयों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य होगा। ट्वीट्स के जो नियम कानून है वो हमेशा एडजस्ट किए जाते हैं, ट्रिम किए जाते हैं। जहां तक भारत की बात है, मेरे ख्याल से अच्छी खबर है, शेयर मार्केट ने दिखा दिया है। जहां तक डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो मजबूत था और ज्यादा मजबूत होगा। क्या भारत की पकड़ अब एशिया में बढ़ेगी? मेरे ख्याल से, क्योंकि हम क्वाड के मेंबर हैं। हाँ। अमेरिका चाहेगा कि हम क्वाड के थोड़े और ज्यादा एक्टिव मेंबर बन जाएं। और भारत ने अमेरिका के साथ जितने डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं, चाहे लेमोआ हो, कॉमिकाजा हो, सोसा हो, उन सबको शायद और थोड़ी बढ़त मिलेगी। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ चलें। मैं जानता हूं, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। हमें क्या चाहिए अमेरिका से? हमें बहुत बढ़िया एक जेट इंजन चाहिए और अमेरिका जल्दी हमें देगा। 100-200 नहीं, करीबन 400 जेट इंजन चाहिए। मुमताज आलम रिजवी जी, आपने कहा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें अच्छी खासी आबादी है मुस्लिमों की, और उनका भी रुख इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। तो अब तो वो रुख स्पष्ट हो गया नतीजों में। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, ये बात मैंने कही थी और वही चीज सामने आई, और उसकी वजह यह है कि देखिए, कोई जंग नहीं चाहता। हाँ। और जो हालात पैदा हो गए हैं इजराइल और गजा को लेकर के, और जिस तरह से गजा नहीं बल्कि ईरान भी, लेबनान भी, यमन भी, सीरिया भी, इराक भी, और इससे ज़्यादा चीज़ें जो है बढ़ने की ऐसा खौफ था। तो इसलिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दूर अंदाज में कहा था कि नतीजा आने से पहले जंग रोक दो। और आज देखिए, नेतन्याहू काफी प्रेशर में है, इंटरनल प्रेशर भी है उन पर, और अब अमेरिका का भी प्रेशर बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से जंग जो है रुकेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये फैसला इसीलिए लिया गया, और ये बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला, और दुनिया कई इससे देशों सबक से लेगी। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई भी आनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को। इस चुनाव को जीतने के लिए बधाई मिल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को। 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। कई देशों से बधाई संदेश, शुभकामनाओं के संदेश आने शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप काफी देर पहले पहुंच चुके थे और इंतजार किया जा रहा था कि कब ये आंकड़े, ये मैजिक फिगर तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और उसके बाद फिर उनका संबोधन हो। ये देखिए उनकी तस्वीर। आज सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, उस वक्त कई स्टेट्स में उस वक्त वोटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि बस लास्ट आवर, आखिरी घंटे बाकी है, निकलिए घर से और वोट कीजिए, और हमें पता है कि हम जीत रहे हैं और ये मार्जिन बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद फ्लोरिडा पहुंचे हाथ हिलाते हुए समर्थकों के बीच, और बस थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होने वाला है। वो संबोधन भी हम सुनेंगे, क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी, उस वक्त अमेरिका में हिंसा देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, कोविड के टाइम में फर्जी वोटरों को ला करके मुझे हराया गया, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप आज जब सुबह आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी नतीजे होंगे, पहला शख्स मैं होऊंगा कि उसे एक्सेप्ट करूंगा। और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हम जीत रहे हैं। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं।
एक तरफ वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ पकड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, वो तस्वीर आपको वो भी याद होगी जब भारत पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में, और उस वक्त वहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, एक बहुत बड़ा इवेंट था। और ये देखिए तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की, 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अंतराल के बाद। 4 साल का अंतराल इसलिए क्योंकि 4 साल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रही थी कमला हैरिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बाजी पलट दी है। और ये देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिसकी चर्चा भी हम बार बार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। जेके त्रिपाठी सर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त और कड़े फैसले के लिए जाने जाने वाले नेता हैं। अब इसके बाद से दोनों देशों की दोस्ती, दोनों नेताओं की दोस्ती किस ओर और आगे बढ़ेगी सर? देखिए, ये दोस्ती, कूटनीति में कोई भी दोस्ती व्यक्तिगत नहीं होती है। कूटनीति में दोस्ती उस शख्स की होती है जो उस दिन उस पद पर आसीन होता है। आपने देखा होगा कि ठीक है, ट्रंप और मोदी ने हाउडी मोदी और हाउ ट्रंप वो किया, लेकिन जब मोदी जी गए थे अभी जून में अमेरिका, तो ट्रंप से नहीं मिले थे, वो बाइडेन से मिले थे, क्योंकि बाइडेन उस कुर्सी पर विराजमान थे। अब हो सकता है फिर से ये दोस्ती बढ़े, इसका स्वागत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो तब होगी जब ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे के अंदर हम रूस यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करा देंगे। 24 घंटे नहीं, अभी तो 2.5 महीने हैं उनके ओथ 29 जनवरी को देने के बाद से। अगर 2.5 महीने में युद्ध ख़त्म हो जाता तो इससे बढ़ के खुशी दुनिया में और किसी को नहीं होगी, क्योंकि उससे ये लगता है कि एक जगह एक फ्लैश पॉइंट ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की जीत है, ये ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिसी की जीत है। जो उन्होंने कहा था इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, जो उन्होंने कहा था कि मेक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बनाएंगे, जो उन्होंने कहा था कि हम रामकृपाल सर, चूंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों पर भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि कई जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में कुछ समानताएं भी हैं, चाहे वो उनका भाषण हो या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज हो या फिर कड़े फैसले लेने वाला अंदाज हो। देखिए, अभी जो बात हो रही थी कुर्सी की, मैं मानता हूं कुर्सी डेड होती है, उस पर बैठता जो इंसान है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज और किसी से मेल मिलाप, ये राजनीति में बहुत हद तक इनकी निर्णायक भूमिका होती है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए तो जो एक तरह से ट्रंप और मोदी में जो सहजता है जिस तरह से, और चूंकि नीतियों में भी एक तरह का साम्य है दोनों में, तो वो जो होता है बॉडी लैंग्वेज, जैसे अभी गए थे वो ट्रंप से नहीं मिले, उसका एक रीज़न था। लेकिन ट्रंप के बारे में जैसे आज देखिए हिंदुस्तान में पूरा जिस तरह से ऐसे हो रहा था जैसे कि बिल्कुल इंडिया जो है चाह रहा है कि ट्रंप जीते, इस तरह की जो एक चीज़ होती है वो निश्चित तौर पर हमेशा फायदे में आती है। और दूसरी बात, दोनों में एक और समानता है कि जो बात है साफ साफ बोलो और उस पर अडिग रहो, सच बोलो। तो ये जो साफ गोई वाला मामला है, चाहे वो मोदी हो चाहे ट्रंप हो, वो दोनों बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं और हमेशा एक आने वाले भविष्य को, एक बेहतर भविष्य की हमेशा एक बड़ी लकीर खींचते हैं कि चिंता मत करो जी, आने वाला समय अच्छा है जी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया ये लीडरशिप की इकोनॉमी पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत में बड़ा बाजार देखता है तो हम भी चाहते हैं कि अमेरिका में अपने बाजार को बढ़ाएं। लेकिन हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। ये सामंजस्य बनेगा या क्या होगा आगे? देखिए, हमें एक चीज़ को समझना है कि जब हम किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री की बात करते हैं तो उनके लिए अपनी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सबसे प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा ये मानना है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं, मैं उन्हें एक्सट्रीमली पॉजिटिव और मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली एज वेल एज डिप्लोमेटिकली देखता हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर हम ये देखें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक वीक एरिया था, जिसको मैं इस तरीके से एक पॉइंट देना चाहूँगा कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज सेंटिमेंट्स जो है, इनका अपने आप में डायरेक्ट रिलेशन है।
तो आप अपनी कंट्री को आप कभी भी ऐसी स्पेस नहीं दे सकते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप अपनी टेरिटरी को अलाउ करें कि वो किसी और देश के बारे में कोई भी एंटी स्टेटमेंट दें उनके लीडर्स के बारे में या कुछ है। तो वो मैं एक एरिया देखता हूं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जी, तो ये दो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें। और ये देखिए, ये मैप आप देखिए, ये जो लाल रंग में आपको ये जितने ये पूरा मैप रंगा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। यानी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसे अमेरिका में कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, इसकी जीत हुई है। और जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं जितने स्टेट्स, यहां पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने यहां पर जीत दर्ज की है। अब आप अगर इस पूरे मैप में अगर लाल रंग को देखेंगे तो इसमें आपको स्विंग स्टेट्स भी नजर आ जाएंगे, जो कि 7 स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। और इनका जो कलर है, अमूमन जो है उनका कलर होता है पर्पल, इसलिए अमेरिका में 3 कलर का बड़ा महत्व है, रेड, ब्लू एंड पर्पल। और इस बार इस आंकड़े को बहुत ही बेहतर किया है। पिछली बार जो बाइडेन ने 7 में से 6 स्टेट जीते थे, स्विंग स्टेट्स, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी पूरी की पूरी पलट दी। पिछली बार सिर्फ 1 स्टेट जीते थे, उत्तरी कैरोलिना। इस बार 7 के 7 स्टेट्स, जिसे स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें जॉर्जिया है, जिसमें पेंसिल्वेनिया है, इन सभी स्टेट्स को जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि जो आखिरी राउंड की जो बात कही जा रही थी कि कौन तय करता है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होता है, वो स्विंग स्टेट्स करते हैं। और पूरी स्विंग स्टेट्स में यानी कि 93 के 93 वोट्स, वो एक मुश्त इलेक्टोरल वोट, वो चले गए डोनाल्ड ट्रंप की ओर। और तब उनका जो फिगर है वो बढ़कर चला गया 277। और सुबह से ही हम देख रहे थे जो ट्रेंड और रुझान आ रहे थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी लीड, एक बहुत बड़ी बढ़त बना रखी थी। लेकिन कमला हैरिस ने कमबैक किया, लेकिन वो उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाई। अब सवाल यह है कि आखिर कहां पिछड़ गई कमला हैरिस। कमला हैरिस ने भी चुनाव प्रचार बहुत ही जोर शोर से किया। कहा जा रहा है कि काफी पैसे भी खर्च किए, महिलाओं को उन्होंने बहुत सारे वायदे किए, उन्होंने गर्भपात का भी मुद्दा उठाया और कहा गया कि शायद हो सकता है कि इस बार जो अमेरिकी महिलाएं हैं वो अपना मन बदलेंगी। आरती टिक्कू जी, ऐसी क्या वजह रही कि कमला हैरिस पिछड़ गई, लोग कनेक्ट नहीं हो पाए उनसे? देखिए, कमला हैरिस के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू से ही थे। एक तो कमला हैरिस की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी, उस पे जो लीगल माइग्रेंट यूएस में है, यूएस इनफैक्ट माना जाता है एक ऐसा देश जो माइग्रेंट्स की वजह से ही बना। आप अमेरिकन्स जो वाइट क्रिश्चियन जो है वो भी यूरोप से आए, लैटिनोज लीजिए, इंडियंस लीजिए, चाइनीज लीजिए, सभी लीगल तरीके से आए। लेकिन जो डेमोक्रेट्स की खासकर कमला हैरिस की जो पॉलिसी रही पिछले 4 साल में, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया। उसकी वजह से लीगल माइग्रेंट्स जो है वो बहुत उससे नाराज हुए, क्योंकि एक सीधा तरीका होता है, उसमें बहुत मेहनत करके लोग जाते हैं लीगल माइग्रेशन से। लेकिन इसमें इलीगल माइग्रेंट्स को ये कमला हैरिस को लगा कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के वोट उनको मिलेंगे, उससे नाराज हुए लीगल माइग्रेंट्स। लैटिनोज ने वोट किया है ट्रंप को। दूसरी बात, जो ब्लैक वोट है, ब्लैक वोट हमेशा डेमोक्रेट्स को फेवर करता था, लेकिन ब्लैक वोट्स बेशक उनके साथ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है कि ब्लैक कम्युनिटी का कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनकी कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं हुए है डेमोक्रेट्स के शासन में। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई मेहरोत्रा सर, कि अमेरिकी जनता बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से डोनाल्ड ट्रंप को देख रही है। 277 इस स्कोर तक पहुंचना बहुत कुछ कह रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेहरोत्रा सर। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अंतर आएगा। जैसा कि अभी आपको बताया, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और अमेरिका जो कि शांति के 2 स्तंभ रहे हैं, जब इन दोनों के बीच में शांति रही है तब तक विश्व भर में शांति रही है। और जब इन दोनों के बीच में विरोधाभास हो और जब इन दोनों के बीच में तनाव हो
तो दुनिया में किसी ना किसी तरीके का तनाव पैदा हो जाता है। तो एक तो शांति की अवस्था में मैं समझता हूँ थोड़ी तरक्की ज़रूर होगी। दूसरे, ट्रंप के आने से भारत में विशेष रूप से जो हमारा उनसे के साथ में दो तरीके के संबंध जल्दी और ज़्यादा बढ़ेंगे। एक तो ये जैसा कि आपको अभी बताया, एक तो डिफेंस कोऑपरेशन में, और दूसरे मैं सोचता हूँ कि व्यापार जगत में और अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे, व्यापार में, ट्रेड में वो कितना आगे बढ़ेंगे, अब सब यही जानना चाहते हैं। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस चर्चा के बीच में, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के दौरान कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए थोड़ी देर में जो संबोधन होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाथ में एक पेपर है और इस पेपर को बहुत ही गंभीरता से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको पता है कि जनता के बीच अभी जाना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी देर में अमेरिका को संबोधन होगा, और उस संबोधन से पहले क्या बोलना है, जो स्पीच की कॉपी है वो कॉपी है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, और आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उसे देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद यही स्पीच उनको जनता के सामने जाकर के देना है। अब उनका पहला लाइन क्या होगा, पहली पंक्ति क्या होगी, वो क्या कहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है वो जोशीले भाषणों के लिए, बयानों के लिए और नारों के लिए जाने जाते हैं। जब आज आएंगे डोनाल्ड ट्रंप तो वो क्या कहेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो लगातार हम बने हुए इस खबर पर।